हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उज्झायानम् नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समयसार जी ग्रंथ। और श्री समयसार जी ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इस आत्मख्याति टीका के माध्यम से चल रहे स्वाध्याय में गाथा नंबर 74 तक का स्वाध्याय हमने अभी तक किया है। 72 नंबर की गाथा। गाथा का भाव इस प्रकार था कि एक ही समय में कर्मों से निवृत्ति और उपयोग में स्थिरता यानी आत्मा में स्थिरता होती है। जो जो आत्मा विज्ञान घन होता जाता है अर्थात ज्ञान स्वभाव में स्थित होता जाता है, अपने स्वरूप में स्थित होता जाता है, इसको कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र का बढ़ना। जो जो आत्मा की स्थिरता बढ़ती जाती है अपने स्वभाव में स्वरूपाचरण चारित्र बढ़ता जाता है, त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्ति होती जाती है। इस प्रकार एक ही काल में आश्रवों की निवृत्ति और ज्ञान घन होना एक ही काल में सिद्ध होता है। ये बात हमने गाथा नंबर 74 में, ये भाव हमने गाथा नंबर 74 में समझा। इसी भाव को आगे आचार्य अमृतचंद्र देव कलश के माध्यम से कलश नंबर 48 में कहेंगे। ठीक। और आने वाली जो अगली गाथा है उसके भाव को भी उसमें वे प्रदर्शित करेंगे। कलश नंबर 48। अधिकार का नाम है कर्ता कर्म अधिकार। ठीक है ना। अधिकार समझते हैं ना। दुनिया में अधिकारों की लड़ाई हो रही है ना। पूरी दुनिया अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ पे अधिकार की बात चल रही है कि कौन किसके अधिकृत में कौन सा कार्य है, कौन किसका करता है और कौन किसका करता नहीं है, अथवा कौन सा कार्य करने पर किसको किस बात की प्राप्ति होने वाली है। इस संसार में भटकने का अधिकारी कौन है। कौन सा आत्मा संसार में भटकने का अधिकारी है कि जो स्वरूप को नहीं जानते, है ना, पर को अपना भाव मानते हैं, उस रूप ही प्रवृत्ति करते हैं। ऐसे रागादि भावों में प्रवृत्ति करने के कारण अनादि से कर्ता कर्म का संबंध इस जीव का बन रहा है। क्या संसार में भटकने का अधिकारी कौन? जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो। और जो अपने स्वरूप को जानते हैं वो कैसे हैं कि वे संसार में भटकने के अधिकारी नहीं है, वो स्वरूप में स्थित होने के लिए मोक्ष अधिकारी हैं, मोक्ष में जाने के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने पर से कर्ता कर्म के संबंध को तोड़ा है। ठीक है ना। तोड़ा है दैट मीन्स क्या कि निज और पर के बीच के भेद ज्ञान को जाना है, दोनों की भिन्नता को जाना है, दोनों के भिन्न भिन्न स्वभाव को जाना है। इससे हमने ये जाना कि एक ज्ञान मात्र से ही मोक्ष की सिद्धि होती है, स्वभाव की सिद्धि होती है, संसार के अभाव की सिद्धि होती है ना। और एक ही काल में जब स्वयं को स्वयं जानना होता है तो उसी काल में पर को पर जानना भी गर्भित ही होता है। और जब स्व को स्व और पर को पर जानना गर्भित होता है तो उसी समय पर से निवृत्ति होती है और ज्ञान स्वभाव घन या आत्म घन या ज्ञान घन होता चला
जाता है। ठीक। अब कलश नंबर 48, शार्दुल विक्रतम। एवं विरचय्य सम्प्रति। एवं विरचय्य सम्प्रति परद द्रव्याणि वृत्तिं पराम् संविज्ञान घन स्वभावमभया दास्तिक गनुवानः परम् अज्ञानोत्थिकृत कर्म कलना क्लेशान्निवृत्तः स्वयं ज्ञानी भूत इतश्च कास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्। क्या कहते हैं, श्लोकार्थ करते हैं कि इति एवं, इत्येवं, तो ऊपर ना, इति एवं, इस प्रकार, पूर्व कथित विधान से, पूर्व कथित विधान से दैट मीन्स गाथा नंबर 74 में जो भाव आपने समझा है उस विधान से, संप्रति, अधुना, अर्थात तत्काल ही, बिना देर किए, अधुना, बिना समय लगाए, तत्काल ही, पर द्रव्यात, पर द्रव्य से, पराम निवृत्तिम विरचय, अर्थात उत्कृष्ट, सर्व प्रकार से निवृत्ति करके, उत्कृष्ट मतलब सब प्रकार से, चारों तरफ से, हर हर तरफ से, हर प्रकार से निवृत्ति करके, विज्ञान घन स्वभावम परम स्वयं अभ्यात आस्ति घनुवान, विज्ञान घन स्वभाव रूप केवल अपने पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ। क्या कहते हैं देखो, विज्ञान घन स्वभाव रूप केवल, विज्ञान घन स्वभाव रूप केवल मतलब अपने स्वभाव को जानता हुआ, अपने स्वभाव में स्थित होता हुआ, ये ज्ञान स्वभावी आत्मा, आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वभावी है, ठीक है ना। तो विज्ञान घन स्वभाव रूप केवल यानी ये आत्मा केवल अपने पर, अपने पर, अपने पर माने पर वाला पर नहीं है, अपने ऊपर, अपने पर मतलब अपने ऊपर, समझ में, ये अपने, अपने आश्रय से, अपने आधार से, अपने पर, जैसे कहते हैं ना मुझ पर, इस पर, उस पर, ऐसे यहां लिखा है अपने पर। यहाँ पे पर का अर्थ पर द्रव्य वाले पर नहीं लिखा हुआ कभी आप उसको, है ना। तो क्या कहते हैं कि विज्ञान घन स्वभाव रूप केवल अपने पर, अपने पर निर्भयता से, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के, बिना किसी आशंका के, आरूढ़ होता हुआ, अपने में स्थित होता हुआ, आरूढ़ होता हुआ दैट मीन्स अपने पर स्थित होता हुआ, बिना किसी शंका के अपने स्वभाव में स्थित होता हुआ, अर्थात अपना आश्रय करता हुआ, अपना अवलंबन लेता हुआ, ठीक, अथवा अपने को निशंकतया आस्तिक्य भाव से स्थिर करता हुआ, मतलब वही बिना शंका के, बिना किसी भय के, भय क्या है, शंका है वो, भय कहो या शंका कहो एक ही बात है। और निर्भयता से दैट मीन्स निशंक होकर, बिना किसी भय के, ठीक है ना, कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हुआ नहीं हुआ तो, ऐसा कोई उसको ढुलमुल स्वभाव नहीं, अपने स्वभाव पर आरूढ़ होकर, अपने विज्ञानगत स्वभाव पर आरूढ़ होकर निर्भयता से क्या हुआ, अपने होता हुआ, अपने आश्रय, अपना आश्रय करता हुआ, अपने स्वभाव का अवलंबन लेता हुआ, अज्ञानोत्थित कृत कर्म कलानत कलिशात, ओहो, अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अभ्यास से उत्पन्न क्लेश से, क्लेश से अर्थात दुख से, संसार से, समझ में बात। तो क्या कहा, अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो क्लेश है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो दुख है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो संसार है। तुम्हारे घर में कलेश है या नहीं है? कैसी बात कर रहे हो भैया। तो जीवन में कलेश है या नहीं है? है। क्यों है कलेश, पता है क्यों है? क्या, अज्ञान के कारण है वो कलेश। अज्ञान माने क्या, अज्ञान माने क्या,
अज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप सही और सामने वाला गलत है। अज्ञान का अर्थ ये नहीं होता। अज्ञान का अर्थ होता है राग, द्वेष, मिथ्यात्व का जो परिणाम है, वो अज्ञान है। ठीक है, ज्ञान नहीं। राग ज्ञान है क्या? कि राग ज्ञान नहीं है तो राग क्या हो गया? अज्ञान। अज्ञान ज्ञान नहीं। द्वेष अज्ञान, मिथ्यात्व अज्ञान, है ना? क्योंकि पदगल के स्वभाव है ना सारे। पौद्गलिक भाव है ना 29 भाव। उनमें राग, द्वेष, मिथ्यात्वादी, क्रोध, मान आदि जितने भी भाव थे, सब कैसे थे? पुद्गल के थे। और पुद्गल कैसा है? पुद्गल वह है जिसमें ज्ञान नहीं है। तो पुद्गल क्या ठहरा? अज्ञान। अज्ञान, है ना? तो अज्ञान के कारण, अज्ञान भाव के कारण, ठीक है ना? और ज्ञान क्या है? चैतन्य, आत्मा, है ना? स्वस्वभाव। तो स्वस्वभाव यानी ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने के कारण, और जिसमें ज्ञान नहीं है ऐसे भाव को अपना मानने के कारण क्या होता है? क्लेश उत्पन्न होता है। क्लेश उत्पन्न होता है। तो क्या कहते हैं कि अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के, तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, तुम ऐसा कर सकते हो, ये मेरा काम है, ये तुम्हारा काम है। क्या काम है भाई तुम्हारा? क्या? अरे बोलो। क्लेश किस बात का है? क्लेश इसी बात का तो है कि हम अपने अपने कर्म को नहीं पहचानते। कौन किस कार्य का करता है ये हम नहीं जानते, तो क्लेश उत्पन्न होता है ना? तो क्या कहते हैं कि अज्ञान से उत्पन्न हुई, अविवेक से उत्पन्न हुई, मिथ्यात्व से उत्पन्न हुई, ज्ञान स्वभाव को जाने बिना जो उत्पन्न हुई, ऐसी जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, ऐसी जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अभ्यास से, अभ्यास से क्या उत्पन्न होता है? क्लेश उत्पन्न होता है। क्लेश उत्पन्न होता है किससे? अभ्यास, किसके अभ्यास से? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अभ्यास से। क्लेश के बहुत अभ्यासी हैं हम। किसके अभ्यासी नहीं है? स्वभाव के अभ्यासी नहीं है, क्लेश के बहुत अभ्यासी हैं। तो क्या उत्पन्न क्लेश से निवृत्त, आहा, निवृत्त हुआ। कौन निवृत्त हुआ? जो अपने ज्ञान स्वभाव पर आरूढ़ हुआ है, जिसने अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लिया है, जिसने अपने ज्ञान स्वभाव को जाना है। कैसा जाना है? निशंकतया, बिना किसी शंका के। समझ में बात? वो कर्ता कर्म के क्लेशों से निवृत्त हुआ है। स्वयं ज्ञानी भूत, स्वयं ज्ञान स्वरूप होता हुआ, अपने को चैतन्य ज्ञान स्वभाव में आत्मा जानता हुआ, अपने को चैतन्य ज्ञान स्वभाव में आत्मा अनुभवता हुआ, अपने को भगवान आत्मा, चैतन्य ज्ञान में आत्मा अनुभव करता हुआ, जगत साक्षी, जगत का साक्षी अर्थात मात्र ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, है ना? पुराण पुमान, पुराण पुरुष आत्मा, पुराण पुरुष आत्मा, दैट मीन्स पुराण पुरुष आत्मा का अर्थ कौन करेगा? बोलो भैया। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पुराण पुरुष आत्मा यानी अनादि निधन आत्मा। पुराण पुरुष का मतलब वो प्रथमा प्रथमा नियोग के जो तुमने पुराण, उसका पुराण का अर्थ भी प्राचीन ही होता है। पुराण का अर्थ भी प्राचीन ही होता है, लेकिन यह पुराण पुरुष का मतलब क्या? ये अनादि निधन जो आत्मा है। समझे नहीं समझे? हाँ। इतिह इतः चकास्ती, अब यहां से प्रकाशमान होता है। अब यहां से प्रकाशमान होता है, दैट मीन्स उद्योतमान होता है, दृष्टि में आता है, अनुभव में आता है। कहां से दृष्टि में आता है, अनुभव में आता है? जब वह पर के कलेशों को छोड़ के, परभाव को छोड़ के स्वभाव में स्थित होता है। स्वभाव में स्थित होता है, निर्भयता पूर्वक, निशंकता पूर्वक। तब यह पुराण पुरुष आत्मा कैसा है? कि तब यह पुराण पुरुष आत्मा प्रकाशित होता है, उद्योतमान होता है, दृष्टि में आता है, अनुभव में आता है। अब पूछते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप अर्थात ज्ञानी हो गया, ये कैसे पहचाना जाता है? उसका चिन्ह लक्षण कहिए। अब उसके स्वरूप गाथा कहते हैं कि इसने अपने स्वरूप को जान ही लिया है, इसने इस अनुभव, आत्मा का अनुभव कर ही लिया है कि जिसपे आरूढ़ हुआ है वह ज्ञान स्वभावी आत्मा पर ही आरूढ़ हुआ है, ये पर भावों पे आरूढ़ नहीं हुआ है। ये बात हमें कैसे मालूम चलेगी? उसका क्या लक्षण है? उसका क्या चिन्ह है? उसका क्या भाव है? तो वह भाव भाव समझाने के लिए गाथा नंबर 75 कहते हैं। एक 1 मिनट जी, 48 नंबर कलेश का थोड़ा सा एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। हाँ हाँ समझ हाँ में नहीं, हाँ, आप कोई एक बात बार नहीं, एक्सप्लेन बिल्कुल कर कोई दीजिए। बात नहीं। वो कहते हैं कि जो हमने गाथा नंबर 74 में पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने गाथा नंबर 74 में?
कि हमने ये पढ़ा था कि आश्रवों का और आत्मा का एक जैसा स्वभाव नहीं है, दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न है। ठीक है ना। ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा और पौद्गलादिक आश्रव भावों के स्वभाव को जानकर क्या जाना, कि दोनों के स्वभाव से दोनों की भिन्नता को जानकर, ठीक, दोनों के स्वभाव से दोनों की भिन्नता को जानकर, नमक और शक्कर के भेद को पहचान कर दूध में नमक डाल दिया मीठा करने के लिए, है ना, ऐसे ही करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे भैया, वो समझ के बताओ, नहीं, हाँ क्या करेंगे, शक्कर डालेंगे, हाँ कि नमक और शक्कर के भेद को पहचान कर दूध मीठा करने के लिए शक्कर का चयन करेंगे। ऐसे ही पौद्गलादिक भाव और चैतन्य स्वभाव के भेद को, स्वभाव को जानकर सुखी होने के लिए मैं चैतन्य तत्व हूं, ऐसा अपना आश्रय लिया। तो जितना जितना अपना आश्रय लेते गए, अपने पे आरूढ़ होते गए, अपने में स्थित होते गए, ऐसे ऐसे वह ज्ञान विज्ञान घन होता गया। और जितना जितना विज्ञान घन होता गया, दैट मीन्स जितना जितना आत्मा अपने स्वभाव अपने स्वरूप में स्थित होता गया, चैतन्य मात्र में स्थित होता गया, उतना उतना आश्रवों से छूटता गया। तो ऐसा एक ही काल में हुआ कि अपने को जाना और पर से छूटा, अपने को जाना और पर से छूटा, एक ही समय में। और कितना छूटा, कि जितनी स्थिरता बढ़ाई उतना छूटा। और पूरा स्थिर हो गया तो पूरा छूट गया, कम स्थिर हुआ तो कम छूटा, है ना। इस विधि से, इस प्रकार, इस विधि से बिना किसी देरी के, ये देरी जान ली, ये स्वभाव जान लिया ना उसने, विधि जान ली ना, कि यदि मैं पर में जाऊंगा तो बंध को प्राप्त होऊंगा, और स्वरूप में रहूंगा तो निर्बंध होऊंगा, निवृत्त हो जाऊंगा, ये विधि उसने जान ली। ऐसी विधि जानकर उसने तुरंत क्या करा, बिना देरी किए अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिरता बढ़ानी शुरू की, अपने ज्ञान स्वभाव को जानना शुरू किया, अपने चैतन्य स्वभाव में उपयोग को लाना स्टार्ट किया, अपने चैतन्य स्वभाव में उपयोग को लेकर आया। तो क्या हुआ, कि पर द्रव्य से सभी प्रकार की निवृत्ति करने लगा, सभी प्रकार की निवृत्ति करने लगा। फिर क्या हुआ, कि निवृत्ति करता हुआ वह मात्र केवल अपने विज्ञान घन का ही आश्रय लेता रहा, पर का आश्रय नहीं लिया, क्योंकि पर का आश्रय लेगा तो निवृत्त नहीं हो पाएगा ना, पर का आश्रय लेगा तो निवृत्त नहीं होएगा, हो पाएगा। तो अपने उपयोग में या अपनी दृष्टि में उसने एक विज्ञान घन में स्वभाव वाले आत्मा को ही लिया, उसी का आश्रय लिया, उसी ही पर दृष्टि रखी, एक समय के लिए भी पर पे दृष्टि नहीं लेकर गया, पर की दृष्टि नहीं की, मात्र अपने विज्ञान घन स्वभाव की ही दृष्टि की, उसी का आश्रय लिया, उस पर आरूढ़ हुआ। फिर क्या हुआ, उससे उसके कारण, ऐसा करने के कारण क्या हुआ, कि जो अनादि की पर दृष्टि के कारण क्लेश उत्पन्न हो रहा था, दुख उत्पन्न हो रहा था, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही थी, उससे क्या हो गया, उससे वह निवृत्त हो गया, उससे वह निवृत्त हो गया। फिर क्या हुआ, कि निवृत्त होने के बाद यहां एकमात्र क्या रह गया, ज्ञान स्वभाव चैतन्य रह गया, है ना। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मात्र ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा रह गया, अपने को ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्य में स्थित हो गया। और ऐसा करने पर क्या हुआ, कि ऐसा करने पर वह जिसमें स्थित हुआ था उसका प्रकाश हुआ, दैट मीन्स उसको वह सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, अथवा सिद्धत अवस्था का उदीयमान हुआ, प्रकट हुआ, प्रतिभासन हुआ। ऐसा करने से उसको वह तत्व की स्थिरता बढ़ने से उस स्वरूप की प्राप्ति हुई, ऐसा समझे, अथवा वह केवल ज्ञानादि गुणों को प्रकट किया इस विधि से। ठीक है ना, ये भाव इन्होंने यहाँ पर समझाया। पकड़ में आएगी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब क्या सचमुच इसने ज्ञान स्वभाव का ही आश्रय लिया है, पर का आश्रय नहीं लिया है, ये बात हमें कैसे मालूम चलेगी, कि ये बात गाथा नंबर 75 के माध्यम से बतलाते हैं आचार्य कुंद कुंद देव। क्या बताते हैं, कम्मस्य या परिणामम् नोकम्मस्य यातहेव परिणामम् न करई ए मादा जो जान दी सो हव दीनानी। है, क्या कहते हैं, कम्मस्य कर्म के, यह जो परिणामम परिणाम है या परिणाम को,
कर्म के जो ये परिणाम है, अथवा नो कर्मस्य, नो कर्म के, है ना। और उसी भांति परिणाम को, जिस जैसे कर्म के परिणाम है वैसे ही नो कर्म के परिणाम है। कर्म के और नो कर्म के इन परिणामों को, कर्मस्य यानी कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, सही इन दोनों के भाव, न करी नहीं करता हुआ, 8 कर्मों के परिणाम को ना करता हुआ, पौद्गल आदि देह आदि के परिणामों को नहीं करता हुआ। अब ये परिणाम को नहीं करता हुआ का मतलब क्या है, कि इनमें स्थित नहीं होता हुआ, इनको अपना स्वरूप नहीं जानता हुआ, अपना उपयोग इस ओर नहीं करता हुआ, अपनी दृष्टि में इनको नहीं लाता हुआ, है ना, या इनको अपने से भिन्न जानता हो। समझ में आई बात? ऐसे नए नए शब्दों से, कई कई शब्दों से इसको संबोधन किया मैंने, लगभग कोशिश की कि सारे भाव आपको समझाऊं। न करे जो नहीं करता, क्या होता है, एमादा, एमादा अर्थात वह आत्मा, आदा माने आत्मा, अयमादा वह आत्मा, जो जानदी जानता है। क्या जानता है, कि मुझे अपने आप को, अपने उपयोग को कहाँ नहीं ले जाना, कर्म में नहीं ले जाना, नो कर्म में नहीं ले जाना, उद्गल आदि भावों में नहीं ले जाना। ऐसा करता हुआ यह आत्मा जो जानता है, वह होता है कौन, ज्ञानी। सो हवधि नानी, वही तो ज्ञानी होता है। ज्ञानी का क्या लक्षण है, कि ज्ञानी का यही लक्षण है कि वह कर्म और नो कर्म की प्रवृत्ति नहीं करता, उनको अपना स्वभाव नहीं जानता, उस रूप दृष्टि नहीं करता, उस और अपने उपयोग को नहीं लेकर जाता। उसका उपयोग सदैव ज्ञान तत्व, उस ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही रहता है, यही ज्ञानी का लक्षण है। तो उस रूप प्रवृत्ति नहीं करेगा, तो जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है ना, पौद्गलादि जो भाव है, क्रोध आदि ऐसी कषाय नहीं है, वो ज्ञानी है। क्या है लक्षण ज्ञानी का, कि जो वीतरागी है वो ज्ञानी है, जो ज्ञाता दृष्टा मात्र है वो ज्ञानी है ना। जो कर्म का परिणाम अरु, नो कर्म का परिणाम है, तो नहीं करे जो मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है ना। जो कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को ता क्या करता है, मात्र जानता है, मात्र जानता है ना। वह कैसा है, कि वह ज्ञानी है। ठीक है। अब देखो इसमें एक बात समझो, मात्र जानता है कहने का मतलब दो भाव है। एक बात यह है कि उनको अपने से भिन्न जानता है, और एक बात यह है कि वह उसके जानने में आ जाते हैं, क्योंकि परमेत्व गुण है ना, उसकी दृष्टि उस ओर नहीं है, वो तो एकमात्र आत्मा को ही जानता है, आत्मा में ही स्थित रहता है, अपने स्वरूप अपने उपयोग की ही उसको दृष्टि रहती है, और पर उसके जानने में आ जाता है परंतु उस ओर प्रवृत्ति नहीं करता, उस ओर अपनी दृष्टि नहीं करता, उस ओर अपने उपयोग को नहीं लेकर जाता। समझे नहीं बात? वह आत्मा कैसा है, ज्ञानी है, पहला क्या बताया आपने, पहला क्या बताया भाव? कि दोनों को भिन्न जानता है, भिन्न अलग अलग जानता है ना, कि तो फिर दोनों को मतलब जानता है, तो मतलब भाव भिन्न तो जानता एक है। ही हुआ ना दोनों का। देखो सुनो सुनो, परिणाम को नहीं करता, नो कर्म परिणाम को नहीं करता, मात्र जाने का मैंने ये भाव कहा, कि निज और पर दोनों को जानता है। तो वहां पे तो ये कि अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। और यहां मैं कह रहा हूं कि अपने उपयोग को ही जानता है मात्र, पर उसके जानने में आ जाता है, उसकी दृष्टि नहीं है, पर को जानने का कोई भाव नहीं है उसको, पर को पर जानने का भी भाव नहीं है उसको। वो तो निज को निज जानता है बस, बस। और पर उसके जानने में आ जाए तो आ जाए। समझे नहीं मेरी बात को, है ना। उसके जानने में आ भी जावे तो आ जावे, जानने की कोई उसको इच्छा नहीं है, पर उसको उपयोग पूर्वक नहीं जानता, उसको बुद्धि पूर्वक नहीं जानता, अथवा उसको जानने का उसका कोई भाव नहीं है। ये समझाना चाह रहा हूं मैं, स्थिर होने के बाद की बात है ना, ऐसा। क्योंकि दोनों ही प्रकार के भाव आपको आगे समझने को और पढ़ने को मिलेंगे। जैसे ये भी कहेंगे कि एक आत्मा ज्ञान के सिवा अन्य किसी को नहीं जानता, आत्मा पर को जानता ही नहीं है, ऐसा भी भाव आएगा ना। और एक ये भी भाव है कि आत्मा स्व पर दोनों को जानता है, क्योंकि स्व पर प्रकाशक शक्ति का धारी है।
तो पर को जानता ही नहीं है का मतलब क्या है कि पर को जानता ही नहीं है, कहने का भाव यह है कि पर को जानने का उसका कोई उपयोग नहीं है, पर को जानने की उसकी कोई भाव नहीं है, पर को जानने की उसकी कोई बुद्धि नहीं है। वो पर उसके जानने में आता है वो एक अलग बात है, पर उसको जानना नहीं चाहता या उसको जानने की उसकी कोई उत्सुकता नहीं। ये आगे के पकड़ में ही स्वभाव बात की वजह से बात हुई। है। ये गुण स्थान बढ़ने की अपेक्षा से बात हुई। ये जैसे किसी अपन अपेक्षा से नहीं, बस स्वभाव की अपेक्षा से बात है बस। स्वभाव की अपेक्षा से समझो, ये चौथे गुण स्थान में भी यही विधि है, पांचवे में भी यही विधि है, छठे में भी यही विधि है, और चौदहवें आदि और गुण स्थानातीत गुण स्थानों में यही विधि है, यही भाव है, दोनों ही भाव। देखो क्या है कि अलग अलग गुण स्थानों में अलग अलग प्रकार से ज्ञान आत्मा को जानता है, ऐसा नहीं है। और अलग अलग गुण स्थानों में ज्ञान अलग अलग प्रकार से परद्रव्य को जानता है, ऐसा भी नहीं है। समझना मेरी बात को। ये एक अलग बात है कि ज्ञान के विकास होने पर परद्रव्य को जानने का प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव बदल जाता है, ये एक अलग बात है। लेकिन विधि की अगर हम बात करें तो कैसा है वह विधि, कैसी है कि वह आत्मा तो एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर है, अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है। मैं ज्ञान में हूं, ऐसा विज्ञान घन होता जाता है। विज्ञान घन होने का मतलब क्या है? ज्ञान भाव में स्थित होना, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का एक चैतन्य भाव में स्थित हो जाना। ठीक, वहां पे कोई दूसरा ऐसा उपयोग, पर को जानने के लिए उपयोग बाहर जावे, ऐसा नहीं। लेकिन ज्ञान का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक, ज्ञान का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक। ठीक, तो स्वपर प्रकाशक होने के कारण उपयोग तो स्व को ही जानता है और पर जानने में आ जाता है, बस इतनी सी बात को समझो यहाँ पे। ठीक, अब गुण स्थान की अपेक्षा से यदि वह दूसरे को जान भी रहा है निचली भूमिकाओं में, तो वो ये उपयोग बाहर अलग जा रहा गुण है। स्थान की अपेक्षा से बात हो गई, मतलब एक तरीके से। हाँ, उपयोग बाहर जा रहा है उसका। ठीक है ना, जब भी उसके पर को जानने में उसका भाव आ रहा है ना निचले गुण स्थानों में, तो बिना उपयोग के बाहर जाए पर को नहीं जान सकता। ये तो ऊंचे गुण स्थानों में ऐसा होता है कि जो भाव, जो परा पदार्थ होते हैं वो ज्ञान में झलकते हैं। क्यों? क्योंकि छद्मस्त एक समय में एक ही पदार्थ को, एक ही स्वरूप को जान सकता है ना। एक मिनट होल्ड करना भैया सभी। सॉरी फॉर इंटरप्ट। हाँ, तो करते अभी बात समझ में आई, बात भाव समझ में आया। Yes. ठीक है ना। अब गाथा नंबर 75, इसके भाव को पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, उनका आंसर कि वो कैसे होता है आगे। यह जो आत्मा एनम, इस कर्मणा परिणामम च, कर्म के परिणाम को, यह जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को, तथा नो कर्मणा परिणामम, नो कर्म के परिणाम को, न करोति, नहीं करता, किंतु जानती, जानता है, जानता है, सह वह ज्ञानी भवती, है वही ज्ञानी है जो कर्म और नो कर्म के परिणाम को जानता है, उसको नहीं करता। अब नहीं करता मतलब अपना उपयोग उस ओर नहीं लेकर जाता, उसको अपना स्वभाव नहीं जानता, उसके अनुसार प्रवृत्ति नहीं करता, है ना। ये बात यहां समझा रहे हैं। देखो, चौथे गुण स्थानों में तो कर्म और नो कर्म के परिणामों को करता हुआ जीव दिखाई देता है, कि चौथे गुण स्थान में नो कर्म और कर्म के परिणामों को करता हुआ दिखाई देने पर भी वह वो दोनों को अपने से भिन्न जानता है। तो भिन्न जानने के कारण नहीं करता, भिन्न जानने के कारण नहीं करता। समझे ना, नहीं करने का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे नहीं करने का मतलब सिर्फ इतना समझो कि उन्हें अपना स्वभाव नहीं जानता, उसे अपना स्वरूप नहीं जानता।
आज घर पे कोई नहीं है ना, बैल बज रही है घर पे। देखो, जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को तथा नो कर्म के परिणाम को नहीं करता, ठीक है ना। नहीं करता का मतलब समझना ध्यान से यहाँ पे। नहीं करता का मतलब है उसको अपना स्वभाव नहीं जानता, वे मेरे से भिन्न है ऐसा जानता है, और मैं चैतन्य घन ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ऐसे अपने स्वभाव का उसने अनुभव किया है। समझे ना, अपने को पर से भिन्न का अनुभव किया, पर से भिन्नता का उसने अनुभव किया है। पकड़ में है ना बात? समझ में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? है ना। और आगे आगे जैसे उसमें स्थिर होता जाएगा, जैसे जैसे उसकी स्थिरता बढ़ती जाएगी कि चैतन्य भाव में, तो जो उस रूप परिणमन करता हुआ दिखाई भी दे रहा है, जो उस रूप परिणमन करता हुआ दिखाई भी दे रहा है, तो उस रूप उसकी जो प्रवृत्ति है, परिणमन है, वह भी होता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वो विज्ञान घन होता जाएगा। गाथा नंबर 74 में हमने क्या भाव पढ़ा था? ज्यो ज्यो स्थित होता जाता है, त्यों त्यों निवृत्त होता जाता है। यही पढ़ा था ना? यही पढ़ा था ना? तो यहाँ पे भी यही भाव समझना कि जो जो अपने स्वभाव में स्थित होता जाता है, तो जितना स्थित हो गया उतना किया कि नहीं किया। तो भिन्नता की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की अपेक्षा से उसको नहीं कर, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से अगर देखेंगे तो पर परिणाम को नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनको भिन्न जानता है। और प्रवृत्ति की अपेक्षा से देखेंगे तो जितना जितना विज्ञान घन होता जाएगा उतना उतना निवृत्त होता जाएगा। जितना जितना विज्ञान घन होता जाएगा उतना उतना निवृत्त होता जाएगा। अब विज्ञान घन होता जाएगा दैट मीन स्थिर होता जाएगा। कर्णानियोग की भाषा में कहें तो गुण स्थान बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? कंफ्यूजन कोई? क्लियर होगी बात? हाँ, भैया वो तो करता दूसरी है या वाली नहीं करता? वो दूसरी वाली लाइन तो क्लियर हो गई कि जो अब हाँ, विज्ञान तब बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे। जो जो पहले वाली लाइन बोली थी ना, वो नहीं, थोड़ी सी सम्यक दर्शन सम्यक वाली बोली। दर्शन की अपेक्षा, हाँ, श्रद्धान की अपेक्षा से भिन्न जानने को ही नहीं करना कहते हैं। ठीक है, भिन्न, जो उसने भिन्न अनुभव किया ना अपने को, आत्मा ने चौथे गुण स्थान में ज्ञानी ने अपने को विज्ञान घन अनुभव किया। तो उसने विज्ञान घन किस किस विधि से अनुभव किया था अपने को? कि वो जो पौद्गल आदि 29 भाव हैं, पुद्गल के जो भाव थे आश्रम भावों को, उनको चैतन्य से भिन्न जाना था। ठीक है ना। अपने को ज्ञान स्वभावी चैतन्य जाना, और उनको ज्ञान स्वभाव चैतन्य स्वभाव नहीं होने से अपने से भिन्न जाना था। तो ऐसा जो भिन्न जानने पर अपने को ज्ञान में अनुभव किया उसने, आत्मा का अनुभव किया। ठीक। तो वहां उस अनुभव को ही पर का नहीं करना ऐसा कहेंगे, यानी सम्यक दर्शन मात्र को ही पर का, कर्म का और नो कर्म का नहीं करने वाला कहा जाएगा। श्रद्धान जो निज में निज का और पर में पर का है, इसी श्रद्धान को कहते हैं नहीं करता, पर को नहीं करता, द्रव्य कर्म को नो कर्म को नहीं करता। पकड़ में ही नहीं बात? अभी मतलब नहीं पकड़ में? क्या नहीं, मतलब क्या नहीं करता, पर का क्या नहीं करता मतलब? कुछ भी नहीं करता, पर को निज निज नहीं जानता, पर को ज्ञान में ही नहीं जानता, अपना भाव नहीं जानता। अच्छा ठीक कर्ता का मतलब है कि उसको अपने रूप नहीं जानता। कर्ता का मतलब है उसको अपने से भिन्न जानता है। नहीं करता का मतलब समझ रहे ना? देखो, मैं शरीर का करता हूं या नहीं करता हूं? फिर सोचो हम्म, कि मैं शरीर का नहीं। करता हूं या नहीं करता हूं। तो यदि मिथ्यात की अपेक्षा से देखा जाए, तो जब तक तुमने शरीर को अपना माना है तो तुम शरीर के कर्ता हो। सीधी सी बात है। फिर मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। सम्यक दर्शन में मैंने क्या जाना? कि मैं देह से भिन्न हूं। अब मैं शरीर का करता हूं या नहीं करता हूं? इस सम्यक दर्शन की अपेक्षा से तो मैं नहीं करता हूं, ये बात सच्ची है। तो भी प्रवृत्ति में इस देह आदि के अनुसार परिणमता हुआ तुम्हें मैं दिखाई दूंगा। ठीक है ना, इस देह के अनुसार परिणमन करता हुआ दिखाई दूंगा। तो बोले ये निवृत्त तो हुआ नहीं, ये तो प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। कि जितना जितना विज्ञान घन होता जाएगा उतना उतना इससे निवृत्त भी होता जाएगा। तो अभी ये इतना ही विज्ञान घन हुआ है। बोले कितना? कि इसने इस देह से अपने को भिन्न जाना है, अभी ये मात्र इतना ही विज्ञान घन हुआ है। ये घनत्व जितना बढ़ेगा, अर्थात ये स्थिरता जितनी बढ़ेगी, उतनी ये जो तुम्हें प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, दिखाई भी दे रही है, ये प्रवृत्ति भी फिर तुम्हें दिखाई नहीं देगी। ये इससे निवृत्त होता 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 जाएगा। सातवें आठवें नवें 10वें गुण स्थानों में मुनिराज प्रवृत्त निवृत्त दिखाई देते हैं। निवृत्त दिखाई देते हैं। समझे नहीं समझे? दिखाई देते हैं मतलब स्थूलता से, सूक्ष्मता से वे भी नहीं हुए। फिर अरिहंत भगवान,
कि वे निवृत्त हैं, पूर्ण निवृत्त हैं, तो भी दिव्य ध्वनि आदि गमनादि उनके दिखाई देते हैं। और सिद्धत्व अवस्था में वो भी नहीं दिखाई देते। पकड़ में आई है ना बात? वो निवृत्ति और प्रवृत्ति की बात समझ में आई है? तो यहाँ पे जो ये आत्मा है, ये कर्म और नो कर्म के परिणाम को नहीं करता। नहीं करता मतलब क्या, कि उसको अपने से भिन्न जानता है, उसको अपना स्वभाव नहीं जानता। अभी अभी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? शॉर्ट में कहें तो पर में सुख बुद्धि आगे नहीं होता। हाँ, सुख नहीं जानता, अपना स्वभाव नहीं जानता, उस रूप नहीं, उसको अपना स्वरूप नहीं जानता, उससे अपने सुख दुख को नहीं जानता, है ना? तो बंध को भी प्राप्त नहीं होता। जितना सम्यक दर्शन प्रकट हुआ जीव को, तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से उसको चार घातीय कर्मों में जो आश्रव हो रहा था घातीय कर्मों का, वो नहीं हो रहा। पकड़ में है ना? लेकिन तीन कषाय विद्यमान होने से, तो तीन कषाय जो विद्यमान है अभी, कौन कौन सी? प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन। संज्वलन, है ना? उतनी उसकी, हाँ, उतनी उसकी प्रवृत्ति है। तो बोले ये प्रवृत्ति कब छूटेगी? बोले ये प्रवृत्ति विज्ञान घन होने से छूटेगी। जितना जितना विज्ञान घन होता जाएगा, अर्थात विज्ञान घन माने क्या, आत्मा में स्थित हो जाएगा, अपने स्वरूप में स्थित होता जाएगा, उतना उतना इस भाव से छूटता जाएगा। अभी समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? है ना? अच्छे से क्लियर हो गया ना? नहीं करता मतलब उन्हें अपना स्वरूप नहीं जानता, ऐसा नहीं जानता। और वह कौन है? वैज्ञानी है, जो पौद्गलादिक भावों को अपना स्वरूप ना जाने, कर्म नो कर्म को अपना स्वरूप ना जाने, वे कौन है? वैज्ञानी। ठीक है, तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो? कि तुम तो बुद्धि के बल पे भी उसको अपना अपने से भिन्न नहीं जानते। अनुभव की तो बात छोड़ो, अनुभव की तो बात छोड़ो, बुद्धि के बल पे भी तुम उसको अभी तो अपने से भिन्न अज्ञानी ही है। जानने को नहीं जानते। एक बात, उसको भिन्न जानने का प्रयास भी नहीं करते, प्रयास भी नहीं करते। क्या कहा? कुछ बात समझे? हम बहुत पुरुषार्थी हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं। क्या पुरुषार्थ करते हैं आप? कि हम 4 घंटा 5 घंटा स्वाध्याय करते हैं, मैं आत्मा हूं, ये जानने का अभ्यास करते हैं। बोले पुरुषार्थ समझो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पुरुषार्थ? कि आप कर्म और नो कर्म की प्रवृत्ति, यानी कर्म और नो कर्म के भाव को, परिणाम को अपने से भिन्न जानने का प्रयास करते हो क्या? यदि नहीं करते तो ज्ञानी नहीं हो। क्योंकि ज्ञानी कौन है? जो कर्म और कर्म की प्रवृत्ति को, परिणमन को अपने से भिन्न जानते, अपने से भिन्न जानते। तो भिन्न जानते हैं, जो जानते हैं भिन्न, उनका तो प्रयास सफल हो गया, उनका प्रयास तो सफल हो गया। और जो अभी अपने से भिन्न नहीं जानते हैं, उन्हें क्या चाहिए? कि वे प्रयास करें। क्या प्रयास करें? अपने से भिन्न जानने का प्रयास करें, करें ना? तो अनुभव के तल पर प्रयास करें और बुद्धि के तल पर प्रयास करें। तो क्या बुद्धि के स्तर पर तुम कर्म नो कर्म को अपने से भिन्न जानने का प्रयास करते हो? बोलो। इतने सारे मौके मिलते हैं सारे दिन में तुम्हें अपने से भिन्न जानने के। देते ना? प्रकृति तो तुम्हें हर 1 घंटे में, हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट में एक एक एग्जाम लेगी तुम्हारा, कि तुमने कितना भिन्न जाना, तुमने कितना भिन्न जाना। मैंने एक जगह कहा कि कर्म का उदय क्या है, पाप का उदय क्या है? पाप का उदय सिर्फ आपका एग्जाम है ना? एक प्रकार का आपका रूटीन चेकअप है। रूटीन चेकअप, जैसे रूटीन चेकअप कराने जाते हैं हम डॉक्टर के पास, तो क्या चेकअप कराते हैं रूटीन चेकअप में? वो फुल बॉडी स्कैन करता है वो आपका, कि किसी प्रकार का कोई रोग तो आपके शरीर में जन्म नहीं ले रहा, ऐसा है ना? रूटीन चेकअप करता है वो। उसमें बीपी चेक करता है आपका, शुगर टेस्ट टेस्ट करता है, थायराइड आदि चेक करता है, और ये सब चीजें चेक करता है आपकी। और वो कहता है कि हाँ आप ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। उम्र के अनुसार जो खून में थोड़ा गाढ़ा पतलापना होना चाहिए, अथवा डेफिशिएंसी जो किसी की होनी चाहिए वो है, अदरवाइज आप स्वस्थ हैं। इसी प्रकार से कर्म का उदय आया, उसने आपका चेकअप किया। क्या चेकअप किया? कि तुमने कर्म नो कर्म को अपने से कितना भिन्न जाना, जरा देख तो ले। जो तुमने स्वाध्याय किया है उसका स्वास्थ्य कैसा है? क्या? जो तुम्हारा स्वाध्याय है ना, उसका स्वास्थ्य कैसा है, कैसे मालूम चलेगा? यदि तुम्हारी प्रवृत्ति कर्म और नो कर्म की ओर झुकी हुई है, तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, खराब है तुम्हारा स्वास्थ्य, इसका सुधार करो। बोले क्या? कि तुम्हारे शरीर में बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? वे खराब है, सुधार करो। क्या सुधार करें? प्रिकॉशंस। क्या प्रिकॉशंस? कि बीपी बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन नहीं किया जाए,
बैड कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ाने वाले, शुगर आदि बढ़ाने वाले पदार्थों का क्या नहीं किया जाए, सेवन नहीं किया जाए, और 2 टाइम कम से कम व्यायाम किया जाए। इसी प्रकार ज्ञान, जिसको ज्ञान प्रकट करना है वे क्या करे कि प्रिकॉशंस ले। क्या प्रिकॉशंस ले? कि कर्म के उदय से अपने को भिन्न जानने का प्रिकॉशन ले, कर्म और नो कर्म की प्रवृत्ति में प्रवृत्त होने का प्रिकॉशन ले। क्या प्रिकॉशन ले? कि उसे अपने से भिन्न जानने का निरंतर जागरण रखे, ये मेरे नहीं है, ये मैं इस रूप नहीं हूं। और व्यायाम के नाम पे क्या करे कि कम से कम 2 समय स्वाध्याय करे, ये व्यायाम है उसका। क्या समझे? नहीं समझे? इस व्यायाम को करे, यही इसका प्रिकॉशन है, यही इसकी औषधि है, यही इसका भोजन है। ठीक है ना? और इस भोजन और इस औषधि को निरंतर अपने ज्ञान में, उपयोग में घुमाए रमाए, तब जाके जीव निवृत्त निवृत्त भाव को समझता है, निवृत्त होता है। निवृत्त निवृत्त भाव इसकी ज्ञान में, ज्ञान का विषय बनते हैं। ठीक है ना? और डिटेल में जानना है आपको तो सम्यक तन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप को मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से पढ़ो। पढ़ो, आपको वहां पे वो भाव समझ में आएगा कि सम्यक दर्शन प्रकट करने से पहले पूर्व की स्थिति में अज्ञानी जीव की क्या दशा होती है, क्या मनोदशा होती है, कैसा उसका जीवन होता है। कि जो है, जो उसने बार बार पढ़ा है, जो उसने बार बार पढ़ा है ना, उसको अच्छे से चिंतन करे। क्या चिंतन करे? कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, क्या सचमुच ऐसा ही है? क्या मैं पर से भिन्न हूं? ये बात सत्य है? कर्म नो कर्म की प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता हुआ मैं दुख को प्राप्त होता हूं, क्या ये बात ऐसी ही है? ऐसा बार बार चिंतन करे। और कैसे चिंतन करे? एकांत में चिंतन करे, एकांतिक। समझे? अभी हम ग्रुप में बैठे हैं, ग्रुप में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं ना, यहाँ तो हम ये चिंतन कर भी लेंगे और जवाब भी दे देंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, चैतन्य घन आत्मा हूँ। आप भी कह दोगे, मैं हम आपसे पूछेंगे और आप भी हमें कह दोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि स्वाध्याय में बहुत उपयोग आपका लग जावे, तो स्वाध्याय से उठने के बाद 15 20 25 मिनट तक मैं आत्मा हूँ की आपको धुन भी लगी रहे। लेकिन उसके बाद क्या, जब आप कहीं व्यस्त हो स्वाध्याय आदि क्रियाओं में, पूजन आदि क्रियाओं में, और उस समय मैं चैतन्य हूं ऐसा चिंतन कर रहे हो, वह इतना कार्यकारी नहीं है। मूल कार्यकारी कब है? एकांतिक चिंतन। आप एकांत में क्या चिंतन करते हैं? जब आपके आसपास कोई नहीं होता, जब आप किसी से चर्चा नहीं कर रहे होते, जब आप स्वाध्याय भी नहीं कर रहे होते, तो उस समय आपका जो चिंतन है, अंतर में जो आपका थॉट है, वो क्या उठता है? क्या आपको विचार आता है? वो जो है आपका एकांतिक विचार है, वह जो आपका एकांतिक चिंतन है, वह आपके भीतर की रुचि को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। वह आपको समझाएगा कि अभी आप जहाँ जिस दिशा में जा रहे हो, वह कौन सी दिशा आपने पकड़ी हुई है। यदि एकांत में भी आपको पुण्य ही अच्छा लगता है, यदि एकांत में ही आपको उदय आदि का ही ख्याल आता है, तो अभी आप कर्म और नो कर्म में प्रवृत्ति कर रहे हैं। और यदि आपको एकांत में मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ऐसा ही चिंतन चलता है, पर आदि पदार्थों से मैं भिन्न हूं ऐसा ही भाव आता है, तब जाके मानना कि आपने कुछ दिशा अपनी सही पकड़ी है, उस दिशा की ओर आपने सही आरूढ़ हुए। भाव समझ में आया? है ना? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप को पढ़ना, मैं निजी तौर पे बताऊं, हर तीसरे चौथे दिन पढ़ता हूँ मैं उसको। हर तीसरे चौथे दिन पढ़ता ही हूँ नियम से, कोई दूसरा स्वाध्याय तो करते ही हूँ, नहीं भी कर पाऊं तो वह भाव तो हम अवश्य पढ़ता हूँ कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का क्या स्वरूप है। और जितनी बार मैं पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे कुछ नया समझने को मिलता है, कि हमारी भूल समझ में आती है, हम कहाँ भूल कर रहे हैं। सही बात समझ में? तो क्या कहते हैं, वह ज्ञानी है। कौन ज्ञानी है? जो कर्म और नोकर्म के भाव में प्रवृत्ति नहीं करता, उससे अपने को भिन्न जानता है। ठीक है। निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होने वाला, निश्चय से, निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में, अंतरंग में मतलब दिमाग में या हृदय में? अंतरंग में माने आत्मा का उपयोग। हाँ, ठीक है ना? अंतरंग में माने आत्म का उपयोग, उपयोग में उत्पन्न होने वाला जो कर्म का परिणाम है,
जो कर्म का परिणाम है। कर्म का परिणाम उत्पन्न होने वाला अर्थात आपका जो उपयोग है वो कैसी प्रवृत्ति कर रहा है, समझे ना। और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से जो बाहर उत्पन्न होने वाला जो नौकर्म परिणाम है, यानी कि भीतर में राग द्वेष मोह आदि का जो परिणाम है और बाहर में शरीर आदि की जो अवस्था है, ठीक है ना, वह सब पौद्गल परिणाम है। उस सब को क्या मानना, वे सब पौद्गलिक परिणाम है। यानी आपकी शरीर आदि की जो अवस्था है, बाहर में जितने भी आपको संयोग प्राप्त हुए हैं और अंतरंग में जो मोह राग द्वेष आदि के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, वो परिणाम जो इस नो कर्म को देखकर उत्पन्न हो रहे हैं, वो परिणाम जो इस नो कर्म के प्रति अपने उपयोग को ले जाने के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। कुछ बात समझ में? अब देख लेना, आपको राग या द्वेष कब उत्पन्न होगा, आप किसी न किसी नो कर्म का लक्ष्य किए बिना राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते। आपने जो लक्ष्य किया होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नो कर्म का किया होगा, नहीं समझे। अपने शरीर का किया होगा या पर के शरीर का किया होगा, इस शरीर की अवस्था का किया होगा या पर के शरीर की अवस्था का किया होगा, है ना। अथवा जो सोना चांदी आदि ये सब नो कर्म है ना, मकान दुकान ये सब नो कर्म है। तो आपने कहीं ना कहीं नो कर्म की दृष्टि की है। नो कर्म की दृष्टि करने से ये कारण क्या हुआ कि वो जो कर्म है अंतरंग में भाव कर्म, उसका जन्म होता है, उत्पन्न होता है। कर्म के क्लास में मैंने इसको डिटेल में समझाया। कर्म, नो कर्म, है ना, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। ठीक है, नो कर्मों को देखकर भाव कर्म करता है और भाव कर्मों से द्रव्य कर्म का आश्रय होता है। फिर द्रव्य कर्म का उदय आता है, नो कर्म की प्राप्ति होती है। फिर उस नो कर्म को देखता है और उस नो कर्म से फिर भाव कर्म करता है और भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म को प्राप्त होता है ना। साइकिल समझ में? तो क्या कहते हैं, होने वाला जो नो कर्म परिणाम है वह सब पौद्गल का परिणाम। परमार्थ से, परमार्थ से, परमार्थ से और ऊपर लिखा था निश्चय से, क्या अंतर है इन दोनों में, देखो समझो। यहाँ पे जो निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप जो अंतरंग में उत्पन्न होने वाले जो परिणाम है, ये जो बात कही थी, ये अशुद्ध निश्चय ने से कही थी। यानी कि मिथ्या दृष्टि का जो स्वरूप है उसकी अपेक्षा से कही थी। मिथ्या दृष्टि पर को अपना मानता है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। और अपना मानकर जो प्रवृत्ति होगी राग द्वेष आदि परिणामों की, वो निश्चय से तो कहलाएगी। व्यवहार भी बोल देंगे, व्यवहार से बोल देंगे। किसको व्यवहार से, जो किसको निश्चय बोलेंगे? है नहीं, मतलब ये इसको अशुद्ध व्यवहार से भी निश्चय। बोल सकते हैं। ऊपर वाले निश्चय में अशुद्ध निश्चय नहीं कैसे बताया, वहां तो यही बताया है ना कि जो कर्म का परिणाम है और जो नौकर्म का परिणाम है वो वास्तव में पुद्गल का ही परिणाम है। तो हाँ सुनो, निश्चय की बात है। हाँ निश्चय से, नहीं नहीं सुनो, देखो वो कहते हैं, एक बात समझो कि इसमें दो बातों को समझना, दो भावों को अच्छे से समझना। एक बात तो ये समझो कि जो हमारे अंतरंग में जो राग द्वेष आदि के परिणाम होते हैं और जो शरीर आदि है, नो कर्म आदि है, ये सब निश्चय से पौद्गलिक हैं, यानी स्वभाव से पुद्गल के हैं, स्वभाव से ही पुद्गल के हैं। ठीक है ना। इसमें कोई, इसमें कोई अन्य बात नहीं है, इसमें कोई दूसरी पॉइंट ऐसा नहीं है हम रख सकते, या कोई ऐसा पक्ष नहीं है कि इसको व्यवहार से उसका कहा जाए। ये तो निश्चय से स्वभाव से ही पुद्गल से ही बने हैं, पुद्गली पुद्गल के ही है, पौद्गलिक ही इनका भाव है। एक बात। दूसरी बात, अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से अगर आप देखें, निश्चय में ही अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से, तो जीव ये राग द्वेष रूप जो प्रवृत्ति करता है, तो राग द्वेष रूप ही प्रवृत्ति करता है। आप ऐसा मत समझो कि अन्य रूप से प्रवृत्ति करता है, वह व्यवहार से प्रवृत्ति हो रही है उसकी। मिथ्या दृष्टि का जो मिथ्यात्व है वो निश्चय से मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि का जो मिथ्यात्व है वो निश्चय से मिथ्या दृष्टि है। निश्चय से आत्मा ज्ञान स्वभावी है, पर पदार्थ का कर्ता नहीं है। फिर भी मिथ्या दृष्टि जो है वह निश्चय से मिथ्या दृष्टि है। कौन से निश्चय से? अशुद्ध निश्चय नहीं से। ठीक है। अब नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। ठीक है, नहीं, मेरे आगे को ये नए वाला का स्वरूप पॉइंट और क्लियर डिटेल हो में। गया। आपने आपने जो बताया अशुद्ध निश्चय ऐसे हाँ ये हाँ आत्मा हाँ जो है वो मोह राग द्वेष का करता है। हाँ आप ये करता है, कहना हाँ चाह रहे हैं ना अशुद्ध हाँ निश्चय से। हाँ और वैसे हाँ हाँ। निश्चय से तो पुद्गल का परिणाम और ये जो पुद्गल के परिणाम है ही, जो है अंतरंग ना। में हाँ अंतरंग में होने हाँ वाले मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये आपस में है ही, इनका कर्ता का हाँ बना है और करता ये है, आपस में हाँ इनका वो है। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है ना। लेकिन अन्य क्लास के जो अन्य भी लोग हैं ना अभी यहाँ पे, जो नए के स्वरूप को नहीं समझ पाए हैं, तो वो कंफ्यूज ना हो।
हम उनके हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ क्या चल रहे हैं समझो, कि जो राग का परिणाम है, जो द्वेष का परिणाम है, जो मिथ्यात्वादी के जो परिणाम है, वो किसके हैं? ये पुद्गल के हैं। और शरीर आदि तो पुद्गल का है ही, है ना। नो कर्म आदि तो पुद्गल के हैं। इन निश्चय से पुद्गल के हैं कि व्यवहार से पुद्गल के हैं? कि भैया शुद्ध शुद्ध खरे सोने की भांति, ये शुद्धता से पूरी तरह से पुद्गल की ही है। आप इनको अपने आत्मा का मानने का कोई कोई जोखिम मत उठाओ, कोई विकल्प मत रखो। ये तो निश्चय से पुद्गल के हैं। ठीक, आगे परमार्थ से। परमार्थ से मतलब निश्चय से ही। जैसे उदाहरण के तौर पे घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है। घड़ा कहो या मिट्टी कहो, कोई मिट्टी से बना हुआ जो घड़ा है, वो क्या है? कि मिट्टी से निर्मित होने के कारण वह घड़ा मिट्टी ही है, अन्य कुछ नहीं है। अन्य कुछ नहीं है। तो आप उसे घड़ा कहते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु वह घड़ा क्या है? कि मिट्टी के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि वह मिट्टी से ही बना है, मिट्टी से ही निर्मित हुआ है। मिट्टी का मात्र एक आकार है, मिट्टी के सिवा और अन्य कुछ नहीं। ऐसे ही वो राग द्वेष आदि के परिणाम क्या है? कि पुद्गल से बने हैं, पुद्गल से निर्मित हुए हैं। पुद्गल का ही कोई एक आकार है, राग रूप है, द्वेष रूप है। उनको ध्यान से चीर फाड़ करोगे, तोड़ोगे, फोड़ोगे तो सिवाय पुद्गल के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए वे पुद्गल के हैं। जैसे वह घड़ा मिट्टी का है, तो हम उसको घड़ा ना कह के मिट्टी भी कह देवे तो कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे ही हम उन राग द्वेष आदि परिणामों को पुद्गल का कह देवे तो क्या आपत्ति है, क्योंकि वे बने ही पुद्गल से हैं। भले ही वो सचेतन रूप प्रवृत्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सजीव रूप से प्रवर्तमान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भी वे क्या है, कैसे हैं? कि वे चेतन के नहीं है, चेतना तो उनमें गुण नहीं है। वे तो शुद्ध पुद्गल के ही हैं। जैसे ये शरीर जीव जैसा प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देने पर भी, सुख दुख का अनुभव करता हुआ दिखाई देने पर भी, जीव नहीं है, पुद्गल का ही है। शरीर पुद्गल ही है ना। है ना, ये घड़ा पुद्गल ही है। ऐसे ही राग द्वेष आदि के परिणाम भी पुद्गल ही है, अन्य कुछ नहीं। ठीक, ये बात यहाँ समझा रहे हैं। कर्ता कर्म पना है, उसी प्रकार पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के ही व्यापी व्यापक भाव सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है। उन राग द्वेष आदि भावों को और नो कर्मों के व्यापक व्यापक भाव होने से, व्यापी व्यापक भाव होने से पुद्गल पना है, पुद्गल से ही बने हैं, पुद्गल के ही वे परिणाम है, अन्य कुछ नहीं। ये बात हमने यहाँ तक आज समझी। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।